नमस्कार, मैं सुधांशु त्रिपाठी कैरियर मेकर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी महारणनीति के जो 5 वीडियोस का मैंने आपसे वादा किया था अपने पहले वीडियो में महारणनीति में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। इससे रिलेटेड हम आपको 5 वीडियोस की एक सीरीज़ देंगे जिसमें पूरी स्ट्रेटजी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे की जाए। एक फुल स्टडी प्लान के बारे में मैंने आपसे बताया था, इस पे पूरी हम चर्चा करेंगे। आज हम आपके सामने उसी 5 वीडियोज़ की जो सीरीज़ थी उसका पहला वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, उससे रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या स्टडी प्लान होगा, क्या आपकी महारणनीति होगी, क्या आपके टिप्स होंगे जो हम आपको बताएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी प्लान का हम एक पहला वीडियो लेके आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा वीडियो हमारा होगा इन 5 जो सीरीज़ हैं, दूसरा वीडियो हमारा आरआरबी ग्रुप डी के लिए होगा और जो तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीडियो होगा वो माय डियर स्टूडेंट्स पूरा फोकस होगा जो 3 आपके सेक्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, जीएस, करंट अफेयर्स। तो पहले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, ग्रेजुएट लेवल के भी इसमें पोस्ट हैं और 10+2 लेवल के भी पोस्ट हैं, उनकी तैयारी आप कैसे करें। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा, मैं सारे बच्चों से बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैंने आपके लिए प्लान सोचा है, एक अपनी स्ट्रेटजी सोची है, अपने 15 इयर्स एक्सपीरियंस जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, रेलवे की जो परीक्षाएं अभी 14-15 सालों में जो हुई हैं, उन सारी परीक्षाओं का जो एक रिसर्च करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, पार्ट 1 5 सीरीज़ का जो टॉप 5 सीरीज़ हमारी इसकी बनेगी, उसमें जो आरआरबी एनटीपीसी का ये वीडियो होगा आपको पसंद आएगा और आप अपने जो संकल्प आपने किया है, जो 15 दिसंबर की परीक्षा है उसमें सफलता लेने के लिए, वो आपकी पूरी होगी। अब आप मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है CBT 01। तो हमारा जो पहला स्ट्रेटजी होगी, फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी कि CBT 01 को कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि CBT 01 क्वालिफाई करने के बाद ही आप CBT 02 में जाएंगे या जो और स्टेज हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वहां बताया भी था कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, इससे रिलेटेड हम अपने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप उसको जाके हमारे यूट्यूब चैनल के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी का है, उसमें सारे वीडियोस आपको सीरियल में मिल जाएंगे। आप जाके वहां पे पूरा का पूरा वीडियो की पूरी सीरीज देख सकते हैं। अभी ये पहली है, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी के बाद हम दूसरा देंगे आरआरबी ग्रुप डी का, और 3 और 4 और 5 फिर से मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, 3rd, 4th और 5th, ये जो तीनों वीडियोस होंगे ये डेडिकेटेड होंगे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो आपके सेक्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का। मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं पूरा संपूर्ण विश्लेषण करूंगा कि क्या है आपका सिलेबस, कैसे पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है क्या नहीं पढ़ना है, ये हम आपको जब सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स में क्या आपको छोड़ देना है, किस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेम रीजनिंग के लिए भी होगा और वैसे ही जीएस के लिए होगा। क्या होगी कट ऑफ, इस पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूरा आरआरबी एनटीपीसी का जो विश्लेषण मैं लेके आ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मेरी द्वारा बताई गई चीजें आपको जरूर फायदा देंगी। आइए शुरू करते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, इसका विश्लेषण मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी दे चुका हूं। अब आते हैं, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो वैकेंसीज थी, जो मार्च में पिछले वर्ष 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी, तो
अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं इस आरआरबी एनटीपीसी में, लगभग 35,277। इसमें जो पहली जो पोस्ट थी, क्वालिफिकेशन जो थी उसकी थी 10th, जो मैंने आपसे भी बताया भी था कि 2 स्टेज की मतलब रिक्वायरमेंट थी, 2 लेवल पे मांगा गया था, ग्रेजुएट लेवल पे और 12th लेवल पे। तो 12th लेवल की जो पोस्ट थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी जो टोटल पोस्ट थी 10,628 थी आउट ऑफ 35,277। उसके बाद जो ग्रेजुएट पोस्ट थी जो एनटीपीसी में, उसमें आपका जो सबसे फेमस है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और स्टेशन मास्टर सबसे पॉपुलर आरआरबी की पोस्ट होती हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पे हैं। उसके साथ साथ गुड्स गार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, और सीनियर कॉमर्शियल जो टिकट क्लर्क का भी था उसमें भी 5,368। तो ऑलमोस्ट ये टोटल जो एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें थी वो थी 24,649। तो इसमें जो टोटल जो था 35, जो आपके सामने है टोटल पोस्ट थी 35,277। अब मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि लगभग आपको इंफॉर्मेशन भी होगी कि लगभग 1,36,00,000 फॉर्म गए हुए हैं। मैं आपको ये एक फिगर क्लियर कर रहा हूं, मैंने कहीं भी मेरा मन ऐसा नहीं है, ना मेरा कोई प्लान है कि आपका मनोबल डाउन हो। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो लगभग कितनी थी, मैंने अभी आपको डिस्कस किया 35,277। तो अगर हम ध्यान दें तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 0.25। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि 400 बच्चों में मेरे एक बच्चे का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा 400 बच्चों में। मतलब टोटल एप्लीकेंट्स हैं उसमें 400 बच्चे, अगर हम एक जनरल रखें तो 400 बच्चों में एक बच्चा फाइनल सिलेक्शन पाएगा। तो आप इस परीक्षा का लेवल समझ सकते हैं कि कितनी ये टफ परीक्षा होने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा बात कि माय डियर स्टूडेंट्स, केवल 10% लड़के होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो परीक्षा की फुल प्रिपरेशन किए होते हैं। तो आपकी जो रियल फाइट है, आपका जो रियल चैलेंज है, उन 10% वाले स्टूडेंट्स के साथ है। 10% ही बच्चे जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, परीक्षा की पूरी तैयारी के साथ होते हैं। तो ये नहीं घबराना है कि 1,36,00,000 फॉर्म आए थे और 400 बच्चों में एक बच्चे का हुआ, नहीं। आप ये मान के चलिए कि ओनली 10% कैंडिडेट्स आर सीरियस, और उन 10% में आपको फाइट करना है। 90% तो सीरियस होते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि पेपर क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने बस ये देखा है कि 35,276, 36,000 की वैकेंसी आई है, हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि 400 में एक बच्चे को जॉब मिलेगी। तो सीबीटी का जो हमारा पहला जो चरण है, जो 15 दिसंबर से शुरू होगा, उसमें हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पहले हो, या ये भी हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो फॉर्म है, आरआरबी ग्रुप डी का, वो पहले हो सकता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अभी आपको अनाउंसमेंट हो जाएंगी कि परीक्षाएं कौन सी पहले होंगी। लेकिन मेरा टारगेट ये है आपको बताना कि परीक्षाएं कितनी टफ हो रही हैं, ये आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, क्योंकि रेलवे इसीलिए परीक्षा को पिछले 1.5 साल से नहीं करा पा रहा था। आपको भी इसकी जानकारी है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में दोनों को मिला के लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म गए थे। 1,36,000 फॉर्म आपके आरआरबी एनटीपीसी में गए हैं, और 1,10,000 के आसपास, 1,10,00,000 के आसपास फॉर्म आरआरबी ग्रुप डी में गए हैं। तो इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों फॉर्म भरे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं। तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। अब यहाँ मैं आपको एक वैकेंसी की जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो टोटल जितने भी वैकेंसीज थी उनका जो आरआरबीज का जो एक लिस्ट थी कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई थी आरआरबी इलाहाबाद में है,
1099, उसी के कंपेयर में और भी आपके सामने ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी पटना, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषी लड़के ज़्यादा फाइट करते हैं। आरआरबी मुंबई में भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों ने तो उसी समय फॉर्म भरते समय ही चूज़ कर लिया होगा। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, आप ये हमारे वीडियो में आप वैकेंसीज़ भी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्टेजेस ऑफ एग्जाम कि क्या स्टेज है। तो जो सीबीटी है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ये 2 स्टेज में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है। और उसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ये 2 स्टेज जो एग्जाम होगा, ये सभी एग्जाम्स सभी स्टूडेंट्स देंगे। स्किल टेस्ट वो होंगे जिन्होंने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। एक स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो लोग होंगे जो CBT 1 और 02 और CBT 1 और CBT 02 क्वालिफाई करेंगे। और टाइपिंग स्किल टेस्ट जिन्होंने जूनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंटेंट्स की जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। इसकी भी आपको जानकारी है। और जिन लोगों ने ट्रेंस कलर, कॉमर्शियल कम टिकट कलर, गुड्स गार्ड या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर या कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है, उनका रिजल्ट केवल 2 स्टेज का जो CBT होगा उसी से फाइनल हो जाएगा। उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल जो चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट की भी माय डियर स्टूडेंट्स आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी लोगों की स्पीड होगी। जो रिकमेंडेशन है, जो उनकी डिमांड है 30 वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश की या 25 वर्ड्स हिंदी की। तो जो आपका स्किल टेस्ट में, टाइपिंग स्किल टेस्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ही है, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दीजिए। अब हम आते हैं आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस के बारे में। तो जो CBT हमारा है, सबसे पहला जो है, जो फर्स्ट टेस्ट होगा आरआरबी एनटीपीसी जॉब्स के लिए, वो है हमारा CBT 1। इसके बारे में आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे। और इनका जो मार्क्स है 30, 30, 40, तो 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड। और उस 100 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स होंगे 190 मिनट्स में, मतलब आपको 1.5 घंटे में ये पेपर आपको देना है। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर मतलब 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये पेपर का CBT 1 जो फॉर्मेट है, CBT 1 जो आपको सबसे पहले देना है आरआरबी एनटीपीसी का, वो ये है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे। और इनके लिए पूरा जो डेडिकेटेड टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। अब मैंने अपने लिए आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट बनाया है, क्योंकि कुछ और स्ट्रेटजीज हैं, मैं अभी लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। एक टाइम मैनेजमेंट है कि जब आप स्पीड टेस्ट घर पे देते हैं, तो स्पीड टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स 2 तरीके से आपके सामने होते हैं। कुछ लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है ऑनलाइन के लिए, कुछ पुराने पेपर्स को देते हैं, या जो भी मार्केट में मैगजीन्स में स्पीड टेस्ट आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो आपका जो पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये पूरा का पूरा जो है ये 90 मिनट्स में जो आपको करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो तो 100 हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में दे रहे हैं तो ऑफलाइन मोड में आप एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करिए, क्योंकि ये जो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ये जाके बहुत आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। कहाँ पे? जब आप स्पीड टेस्ट के साथ साथ जब आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो जब आप ओरिजिनल आप CBT का एग्जाम देंगे वहाँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं आपको बोलूँगा अगर ऑफलाइन मोड में आप जाते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप मैथ्स के लिए 30 मिनट्स दीजिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स दीजिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स एनफ है। तो ये आप देख रहे हो कि आपने 75 मिनट्स मैंने रखा है फॉर ऑफलाइन के लिए। और ऑनलाइन में आप जाते हैं तो मैं कहूँगा मैथ्स के लिए आप 40 मिनट्स दीजिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स दीजिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स दीजिए। यहाँ आप देखोगे कि ऑफलाइन के लिए मैंने 15 मिनट की कटौती की है। ये इसलिए किया है कि ऑफलाइन मोड में थोड़ा सा आपको समय कम देना चाहिए, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपके सामने पेपर होता है, आप पेपर में उसके सॉल्यूशन
क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत आपका रफ वर्क है वो आप पेपर में वहीं कर लेते हैं। ऑफलाइन में ये फैसिलिटी होती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चंस होंगे और आप उनको देखने के बाद जो अगर आपको कैलकुलेशन कुछ भी करना होता है, मोस्टली मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, कभी कभी रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे डायरेक्शन के, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ता है या फिगर बनानी पड़ती है। जनरल अवेयरनेस में मैंने देखिए दोनों के लिए बराबर समय दिया है। तो ये एक हमारे द्वारा मैं आपको अपने बता रहा हूं कि ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हैं कि ऑफलाइन पेपर्स जब आप देंगे, प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 90 मिनट्स के बजाय आप 75 मिनट्स में CBT 1 का जो प्रिपरेशन का है वो आप दीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये 15 मिनट जो आप फिर ये मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट का जो डिफरेंस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जब आप ओरिजिनल CBT देंगे। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऑफलाइन मोड के भी पेपर्स दीजिए, ऑफलाइन में भी काफ़ी जो मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में अपने वीडियो से कि कौन से पेपर्स अच्छे आए हैं मार्केट में जो आपको, क्योंकि वो भी रिसर्च करते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी करिए और साथ साथ जो अभी मेरे 3 वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं जिसमें मैं मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड अपने इंडिविजुअल वीडियोज़ दूंगा कि कैसे मैथमेटिक्स की तैयारी करें, कैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की तैयारी करें और कैसे जनरल अवेयरनेस की तैयारी करें। ये हमारे अलग अलग 3 वीडियोस आएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। NTPC का जो सिलेबस है टोटल 100 क्वेश्चन का, इसमें आपको सिलेबस मैंने रख दिया है, इसकी हम चर्चा आपके सामने फिर करेंगे जब मैथमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। NTPC के ये सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का है इसमें काफ़ी चैप्टर्स आप जानते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, ये पूरी मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। RRB NTPC का जो स्टेज 1 है इसमें जो मैथमेटिक्स का है मैं इंडिविजुअल डिस्कशन करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर RRB NTPC एंड RRB ग्रुप D बोथ। उसके बाद जो RRB NTPC का जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे अपने रीजनिंग वाले सेक्शन में, जो नंबर 4 नंबर का वीडियो आएगा। यहां माय स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 100 मार्क्स का आपका CBT है उसमें अनरिजर्व्ड के लिए जैसे कैटेगरीज वाइज मिनिमम परसेंटेज आपको पाना बहुत जरूरी है। मतलब 40% से अगर आप कम हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कितना आपकी मेरिट होनी चाहिए या क्या कट ऑफ होगा, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो से आप समझ लीजिएगा कि 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इस परसेंटेज को आपको क्वालिफाई, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं NTPC CBT 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब RRB NTPC का जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है इससे रिलेटेड भी हम आपको पूरा डिस्कशन देंगे कि जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, जो हमारे लास्ट वीडियो होगा ये 5 वीडियोस की सीरीज में। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है CBT 1 स्टेज का RRB NTPC का। इसमें जो करंट अफेयर्स का जो लेवल है, जो बोर्ड के द्वारा या RRB के द्वारा ये पहले ही से डिक्लेयर है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के या लाइफ साइंस के, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल की ही होगी। करेंट इवेंट्स तो इससे पे मैं डिस्कस करूंगा कि करेंट कैसे इन्होंने सिलेबस बनाया है, किस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, वो मैं अपने इंडिविजुअल वीडियोस में आपको बताऊंगा। अब आते हैं CBT 2, जो सेकंड है CBT 2, ये सेकंड स्टेज है। ये आप कह सकते हो कि मेंस है। जो लड़के RRB को क्वालिफाई करेंगे CBT 1 को, वही लोग CBT 2 में जाएंगे। और CBT 2 में देखिए बस क्या है, समय तो उतना ही है, 90 मिनट्स है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ 100 क्वेश्चंस थे, यहाँ 120 क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स में भी बढ़ जाता है 5 और रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। टाइम वही है, सब कुछ वही है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, मतलब 1/3 मार्क्स की होगी, लेकिन जो आपका पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं CBT 2 में। CBT 2 का भी सिलेबस आपके सामने है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है RRB NTPC का। और यहाँ भी माय स्टूडेंट्स फिर आपको दिमाग में मैं आपको चीज़ एंट्री कराऊंगा कि यहाँ भी मिनिमम 40% OBC के लिए, 30% SC ST के लिए, 30 और 25% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपको इतने मार्क्स क्वालिफाई
अगर आप पाएंगे तभी क्वालिफाई करेंगे। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम है उसका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी 1 का या सीबीटी 2 का, इन दोनों सिलेबस में 90% सिमिलरिटी है, बस क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सीबीटी 2 का लगभग 90% सिलेबस आप कवर करते हैं। तो मेरा पहला आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप पहले सीबीटी 1 के लिए पूरा फोकस हो जाइए। सीबीटी 2 के लिए जो सेकंड स्टेज है, मेंस है, उसके लिए अभी कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, या किस तरीके से सिलेबस को रेलवे ने बदला है। अब दोनों परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, दोनों का अपना अपना लेवल है। इसीलिए मैं आरआरबी ग्रुप डी का अलग से वीडियोस बनाया हूं कि किस तरीके से आपको काम करना है। अब देखिए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बोलूंगा कि पहले तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोकस ऑन गुड थिंग, अच्छे चीज़ों पे आप अपना फोकस करिए। सिचुएशंस बदलती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, एक रेगुलर लाइफ आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 2-2.5 महीने का टाइम है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि फॉलो अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बना के, एक रेगुलर टाइम टेबल बना के आप उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो हमारे पास लगभग 75 डेज बचे हैं, मैं जो अभी आपके सामने जो 15 दिसंबर की जो परीक्षा होने वाली है, तो 75 डेज 72 डेज के आसपास बचा हुआ है। तो इन 72 डेज में मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको परीक्षा निकालनी है, ये संकल्प कर लीजिए। तो किस तरीके से करना है उसके लिए आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, निगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करिए। और अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन मोड में हैं, तो मैं बोलूँगा कि जो भी आप काम करें, बेस्ट आपके पास एक्सपर्ट्स की जो आप उनकी टीम को ज्वाइन करिए या बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को करिए। और रेगुलर सेल्फ स्टडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 आवर्स मिनिमम आफ्टर जो आपकी क्लास है, जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद कम से कम 6 आवर्स की क्लास आप टेस्ट के, मतलब जो आपका जो रेगुलर सेल्फ स्टडी का जो आवर्स है 6 आवर्स होना चाहिए, जिसमें मैं बोलूँगा कि 2 आवर्स कम से कम आप, मतलब जो आपका जो 2 घंटा है फॉर ईच सब्जेक्ट, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट मीन्स रीजनिंग को आप 2 घंटे दो, 2 घंटे मैथ्स को दो, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को दो। तीनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हो सकता है कि अगर कुछ रेलवे ने, भाई इतने ज़्यादा फॉर्म गए हैं, इतने लोग परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर इंडिविजुअल कट ऑफ बना दिए, ऐसा कुछ भी उन्होंने गेम प्लान बदल दिया, तो आप बाहर हो सकते हैं। तो आपके लिए तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो। तो इन तीनों सेक्शन के लिए आप कम से कम 6 आवर्स पर डे दीजिए, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है स्टडी अकॉर्डिंग टू आरआरबी सिलेबस। आरआरबी का जो सिलेबस है, मैंने आपको मैंने बताया था, एक जो लाइन थी सबसे पहले मैंने बताया था, आप उस आ जाइए उस टॉपिक पे कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ों में वही है कि आरआरबी का जो सिलेबस है, आरआरबी का जो रेकमेंडेड सिलेबस है, आरआरबी ने जो बताया है कि सीबीटी में हम इस सिलेबस को फॉलो करेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आउट ऑफ द सिलेबस आप कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि जो सिलेबस आरआरबी ने बताया है कि आरआरबी के द्वारा जो रेकमेंड किया गया है सीबीटी 1 में या सीबीटी 2 के लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर्स है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आपके सामने पेपर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कहाँ से आपको पढ़ने हैं, किन बुक्स को फॉलो करना है। इससे ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हाँ, लेकिन उससे एक जो परीक्षाओं का जो होने की कैसे पेपर बनाए जाते हैं या पेपर में किस तरीके से किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पैटर्न को भी जानना जरूरी है। जिन लोगों ने आरआरबी की परीक्षाएं पहले दी हैं, कई बार दे चुके हैं, उनके लिए तो
उनको मालूम है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। सेम क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट हैं या जो उनका पैटर्न है वही, उसी में ही कुछ थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं और वहीं से पेपर बनाया जाता है। टेक एटलीस्ट 2 स्पीड टेस्ट डेली, कम से कम 2 स्पीड टेस्ट पर डे दीजिए, जिससे कम से कम आपको लगभग 140 या 150 आपको स्पीड टेस्ट मिल जाएंगे। एक आपका ऑफलाइन मोड का होना चाहिए और एक आपका, अगर CBT बेस्ड आपको मिल जाता है, कहीं से भी आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या मेंबरशिप ले लेते हैं, जहां से आपको स्पीड टेस्ट देने का मतलब ऑनलाइन, अगर आपके पास फैसिलिटी है, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन मोड में किस तरीके से आपको STs देनी है, STs के लिए कौन से अच्छी मार्केट में STs हैं। ये एग्ज़ाम के लगभग 1 महीना पहले, अभी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी रिसर्च हो रहा है मार्केट में, जो मैगजीन्स आई हैं, जो भी मार्केट में जो बुक्स हैं, उन्होंने पुराने स्पीड टेस्ट या पुराने रेलवे के जो पेपर्स हैं उसी को स्पीड टेस्ट में डाला है, वो आपके लिए नहीं बेनिफिशियरी होगा। अभी जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको और भी जो मार्केट में STs हैं, और साथ साथ हम आपको अपने चैनल के थ्रू भी कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको क्लासेस देंगे। अभी हमारी प्लानिंग है कि हम आपको डेली 40 क्वेश्चंस का जो CBT 1 का जो जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, हम आपको एक डेली वीडियो देंगे 40 क्वेश्चंस का, और ये लगभग 3000 की एक सीरीज़ होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा आपका कवर कर देगा RRB NTPC के ग्रुप D और RRB का जितना भी सिलेबस है, RRB NTPC का पूरा जो CBT 1 में जो ग्रुप D हो या CBT का जो सिलेबस है RRB NTPC का पूरा सिलेबस ये कवर करेगा। मैं जो 40 क्वेश्चंस आपको पर डे लेके आऊँगा, 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 50 क्वेश्चंस सकते हैं, तो इसके लिए आप अभी परेशान मत होइए। और मैं जो अभी आपको रीजनिंग और GS और मैथ्स का जो इंडिविजुअल वीडियो दूंगा, उसमें भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैथ्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, रीजनिंग के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, जनरल स्टडीज़ के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी वीडियोस आपके सामने आए हुए हैं कि क्या होगा कट ऑफ CBT 01 के लिए। ये एक ऐसा विषय था जिस पे मैं काफ़ी आपसे चर्चा करना चाहता था कि देखिए, ये जो बात लोगों ने अपने कई वीडियोस में, YouTube में आपने देखा है, ये वीडियोस मुझे लगता है इस पे अगर कोई वीडियोस बना रहा है कि CBT 01 2020 RRB NTPC RRB ग्रुप का कट ऑफ क्या होगा, ये एक महा बेवकूफ़ी है। आप कैसे बता सकते हो कि CBT 01 पेपर होने के बाद कट ऑफ बताया जाता है? तो इस पे मैंने कहा था कि आपको, वहाँ मैंने ये चीज़ें डिस्कशन नहीं की थी कि एक तरह से बेवकूफ़ी, आप बिना पेपर के कंडक्ट हुए कैसे आप बता सकते हैं? पेपर का तमाम कई सीरीज़ होंगी, उन पेपर्स का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप कट ऑफ को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि 2016 में 18 में जो कट ऑफ था आज के उसके अकॉर्डिंग होगा। कितने फॉर्म्स गए, लड़कों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारियों का काफ़ी मतलब लेवल बढ़ गया है। अब तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो भाग लेते हैं PCS IAS में, वो लोग जाके रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं। तो कट ऑफ इसमें आप अभी जब परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा कंडक्ट नहीं हुई, और आप बैठ के वीडियोस बना रहे हैं कि कट ऑफ ये आएगी, ये कट ऑफ होगी, ये कट ऑफ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेफ जोन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि RRB NTPC के लिए अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो इस जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं नंबर्स, कि इतना अगर आप प्लस में हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मानेंगे कि आप CBT 01 क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में जितने भी वीडियोस हैं मैं उस पर डिनाई करूंगा कि वो कभी भी आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पिछले वर्ष की परीक्षा के कट ऑफ को आप आज के, अभी जो परीक्षा हुई नहीं है उसके, आप उन परीक्षाओं के लिए आप कट ऑफ बता रहे हैं। ये जो नंबर्स मैंने बोला कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 प्लस में मार्क्स अगर हैं तो सेफ होंगे। OBC के लिए 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 प्लस में अगर हैं, 70 प्लस में है तो सेफ हो गए, मतलब सेफ जोन में आप रहोगे। SC के लिए 55 प्लस में हो तो सेफ में है, और ST के लिए 45। जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखा है रिजर्व के लिए जब 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, ये तो मिनिमम है।
एससी के लिए 30 अगर होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो कट ऑफ की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, ये कट ऑफ वाला कोई वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा। ये जो मार्क्स हैं, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, अगर कैटेगरी जो भी आपकी है, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं, एससी में, एसटी में हैं, तो आप सीबीटी 01 को क्वालिफाई कर लेंगे। सीबीटी 01 को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेज में जाने के बाद जो मतलब जो लेवल है सीबीटी 01 का, वहाँ पे 20 टाइम्स जो उनकी प्लानिंग है 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को लेने की सेकंड स्टेज के लिए। तो सेकंड स्टेज के लिए 20 टाइम्स को अगर वो कॉल कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, जो पर्टिकुलर वैकेंसीज जो हर बोर्ड की हैं जो सामने हैं, तो कुछ और भी बढ़ा सकते हैं, ये उनका विषय है आरआरबीज का। अपने जो भी कंडक्टिंग जो आरआरबीज हैं, जो आरआरबी इलाहाबाद है, गोरखपुर है, जितने भी बोर्ड्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इन ये नंबर ऑफ वैकेंसीज का 20 टाइम्स या 10 टाइम्स जो भी उनका होगा, ये उनका इशू है। सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो मार्क्स हैं, ये जो आपके सामने जो मैंने एक अपने रिसर्च पे कहा, ये कट ऑफ मत आप रखिएगा दिमाग में। कट ऑफ कभी भी बिना परीक्षा हुए कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, इसके बाद एक रिसर्च के बाद कट ऑफ पता चलता है। उसके पहले कट ऑफ बता देना, अभी परीक्षा हुई नहीं है, हो सकता है कि 75 प्लस के 80 प्लस हो जाए, अगर बहुत इजी पेपर आ जाए। नॉर्मलाइजेशन भी है, तमाम उसमें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगी जो भी आरआरबीज हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 75 प्लस में अगर आप मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो यू आर इन सेफ जोन। सेम फॉर ओबीसी, 70 प्लस में आप रखिए अपने को। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी में नहीं होता है। और एससी के लिए 55 प्लस में मार्क्स हैं तो आप सेफ में हैं, और एसटी के लिए 45 प्लस में। ये मैं अपना एक कंक्लूजन दे रहा हूं, आप इसको बढ़ाते हैं तो और अच्छा है। ये एक मिनिमम आप इसके लिए रखिए। तो ये एक स्ट्रेटजी प्लान था आपके आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए, और आप इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही अब केवल 2 से ढाई महीने का टाइम है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या जो सीबीटी का उनका एक ही एग्ज़ाम है सीबीटी का, उसके कट ऑफ में मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी वही कि एक बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, आप उसको उतना आप प्लान करिए तैयारी करने का। तो इसके लिए आपको बस ये पूरा वीडियो हमारा फॉलो करिए, जो 5 वीडियोस की सीरीज़ है। और सबसे ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैरियर मेकर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो इनकी जो प्लानिंग है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, जितने भी हमारी जो स्ट्रेटजी है, अभी मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम करंट इवेंट्स की एक पूरी वीडियोस लेके आएंगे, और जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जीए का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है, उससे रिलेटेड हम एक 3000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आएंगे। ये हम एंड करा देंगे अपने 50 वीडियोस में। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, उनका पूरा हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे। और पूरा का पूरा उस जो सीरीज़ होगी वो आपके लिए, मैं बोलूँगा कि आपके लिए एनफ होगी, आप बस उतना पढ़ लेंगे, आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3rd और 4th और 5th इन वीडियोस को हमेशा मैं आपको बोलूँगा वॉच करिएगा। अभी ये बस जल्दी 1-2 दिन में आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। जो सेकंड वीडियो हमारा होगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए होगा। 3rd और 4th और 5th ये वीडियोज़ हमारे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के लिए होंगे कि इनकी तैयारी कैसे करें। तो बस आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो हमारा नोटिफिकेशन बेल होता है उसको जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा, मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि जो भी हमारी वीडियोस होंगी उनकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचेंगी। ठीक है, थैंक यू।